हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं एन के तुलसी। जैसा कि आपको पता है कि इस समय केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है, तो आज के वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम 2010 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले का जो वीडियो लेक्चर है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? ठीक है ना। फैराडे का विद्युत विच्छेदन बोले या विद्युत अपघटन बोले ना, का द्वितीय नियम संबंधित है। किससे संबंधित है? धनायन के परमाणु संख्या से, विद्युत अपघट के समतुल्य भार से, ऋणायन के परमाणु संख्या से, या धनायन के वेग से। तो ए सी डी तो नहीं होगा ना, इसमें जब भी होगा तो इसका ना इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से होगा। समझ गए? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका बी होगा। ठीक है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय जो नियम होता है वह संबंधित होता है किससे? विद्युत अपघट के समतुल्य भार से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? देखिए, लोहा, क्रोमियम, निकेल जितने भी है सब ट्रांजिशन एलिमेंट के तत्व होता है। ठीक है ना, ट्रांजिशन श्रेणी के सीरीज का एलिमेंट है। मैग्नीशियम जो है वह एस ब्लॉक के एलिमेंट होता है, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है मैग्नीशियम। बेटा मांगेकार आप ट्री जानते होंगे, मैग्नीशियम, बेरिलियम ना, मैग्नीशियम नहीं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेटा मांगेकार ना, स्ट्रोंशियम, इस तरह का जो ट्रिक होता है वो इसी के अंतर्गत आता है। तो ये वर्ग 2 का ना, वर्ग 2 का एलिमेंट है मैग्नीशियम, ना कि ये संक्रमण श्रेणी के तत्व है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका सी होगा। ठीक है, लेकिन लोहा है, क्रोमियम है, ये निकिल जो है ना, ये जितने भी है सभी क्या है? संक्रमण श्रेणी के एलिमेंट होते हैं ना। अगला क्वेश्चन आ कहता है आपका कॉपर पायराइट का सूत्र क्या है? तो CuFeS2 होता है, कॉपर पायराइट का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा अनुषंग गुणधर्म नहीं है? देखिए, अनुषंग गुणधर्म 4 प्रकार होता है, आप जान लीजिए। वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन होता है, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्रासरण दाब। ठीक है, प्रासरण जो ऑस्मोटिक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका अनुषंग गुणधर्म है 4। इसमें से प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है यह आपका अनुषंग गुणधर्म नहीं है, तो 4 का क्या होगा? बी होगा। अगला कहता है ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होगी? तो आप हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या जो होती है 4 होती है। अगर पूछ दे फ्रुक्टोज में कायरल कार्बन की संख्या कितना होगा, तो कितना होगा? 3 होगा। कैसे होगा? आइए इसका हम स्ट्रक्चर बता कर समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है, O6 होता है। ठीक है ना। जब आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने की कोशिश करोगे तो कैसे होगा? आइए इसको हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका है CHO, ये इसका स्ट्रक्चर है। OH ग्रुप यहाँ लगता है राइट साइड, H इधर, एक H इधर, OH इधर, फिर उसके बाद OH, H। ठीक है, ये इसका है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कायरल कार्बन को कौन कौन सा है? एक ये भाग है, एक ये भाग है, एक ये भाग है और एक ये कार्बन है ना। 4 है ना, 4 जो है यहाँ कायरल कार्बन है। तो ग्लूकोज में कितना होता है? 4 होता है। लेकिन फ्रुक्टोज जब आप बनाओगे तो वहाँ 3 ही जो होगा कायरल कार्बन की संख्या होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि CH3 मतलब कि आयोडोफॉर्म में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है? आयोडोफॉर्म में एंटीसेप्टिक क्रिया कारण क्या हो सकता है? तो आयोडीन मुक्त होकर निकलना जो है इसका मुख्य कारण हो सकता है। ठीक है, आयोडोफॉर्म आंशिक, आयोडीन का आंशिक, ये सब CH3 में से कोई नहीं। क्या होगा? इसका बी होगा। क्या होगा जी? आयोडीन का मुक्त होकर निकलना होगा। ठीक है, जब तक आयोडीन मुक्त होकर बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो एंटीसेप्टिक का फंक्शन वो संपन्न नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल क्या है जी? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। क्या है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ग्लिसरॉल का देखो कैसे बनाओगे ग्लिसरॉल का? CH2, पहले इसको हम बना के दिखाते हैं आपको। इसका ऐसे लिखोगे आप CH2OH
CHOH और CH2OH। मतलब इसका आईयूपीएक जो नेम होता है वो क्या होता है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। क्या होगा, हाँ इसका एक थोड़ा सा जगह से हम लिख देते हैं इसको। इसी को हम बोलते हैं कॉमन नेम में ग्लिसरॉल बोलते हैं, ग्लिसरीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइहाइड्रिक होता है। क्या होता है, ट्राइहाइड्रिक। देखो OH ग्रुप कितना है, 3 गो है, 3 है ना जी। तो ये 3 है तो ट्राइहाइड्रिक होगा। 2 होता तो डाइहाइड्रिक होता, 1 होता तो मोनोहाइड्रिक होता, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ना। तो यहाँ प्राइमरी अल्कोहल तो नहीं होगा। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन से जब OH ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसको प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा OH ग्रुप तो 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा OH ग्रुप तो टर्सरी अल्कोहल कहलाता है, ठीक है। यहाँ ट्राइहाइड्रिक हो, ग्लिसरॉल क्या होता है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है। तो इसका जो आईयूपीएक नेम होता है क्या होता है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल ना। प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल ना, इसका ये आईयूपीएक नेम होगा। और जो इसका कॉमन नेम होता है, जो प्रचलित नाम है वो क्या है, ग्लिसरॉल। क्या है, ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। क्या होगा जी आपका, इसका आंसर होगा डी होगा, ट्राइहाइड्रिक। अगला क्वेश्चन कहता है चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस बंध की संख्या है कितनी होती है। तो देखो इसको जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें क्या होता है, फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस बॉन्ड की संख्या जो होता है 3 होता है, ठीक है ना। अगर आप कहोगे तो इसका हम किसी दिन वीडियो अलग से बना के इसका हम स्ट्रक्चर बता देंगे, ठीक है। इसमें कितना होगा, 3 होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ये एक प्रकार कम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आता है एक तरह से, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा ना एक अपने आप में बहुत मायने रखता है और ये बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है इसका स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है ना। तो 3 इसका क्या होता है, इसका बॉन्ड होगा किसका, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हमेशा आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त होते हैं, क्या होते हैं, कोक होता है, जिसको हम कोयला कहते हैं। कोक से जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए PbO को मतलब क्या, लेड ऑक्साइड को जब कोक के साथ गर्म किया जाता है तो क्या आता है, लेड Pb अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या गैस बाहर निकल जाती है ना, ठीक है। तो यहाँ कोक जो होता है ना, स्मेल्टिंग के दौरान में क्या करते हैं, हम कोक के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना। तो यहाँ क्या होगा, स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में कौन सा संयुक्त होता है, कोक, मतलब क्या, कोयला कार्बन जिसको बोलते हैं। क्या होगा इसका ऑप्शन, क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन संघनक बहुलक नहीं है, मतलब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पॉलीमर नहीं है। तो ग्लिप्टल नायलॉन 66 डेक्रोन जो होता है वह संघनक बहुलक होता है, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। लेकिन PTFE इसका नाम होता है, क्या होता है, टेफ्लॉन होता है। क्या होता है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। कैसे बनता है देख लीजिए, इसमें CF2 डबल बॉन्ड N यहाँ लगाओगे, ठीक है। जब इसका बहुलीकरण कराया जाता है तो ये पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, जगह नहीं है, ऊपर हम लिख देते हैं CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, दोनों तरफ से वैलेंसी लगा देंगे और N हम नीचे लिखेंगे, समझ गया। तो ये हो गया, इसको हम बोलते हैं टेट्राफ्लोरोइथीन बोलते हैं, मोनोमर जो उसका नाम होता है, ठीक है। और पॉलीमर नाम होता है पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन होता है, जिसको हम बोलते हैं पॉली को पी पॉली टेट्राफ्लोरो मतलब F और ई से इथिन होता है, ठीक है। तो इसको हम टेफ्लॉन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखना, यही है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मोनोमर नाम क्या होता है, टेट्राफ्लोरोइथीन होता है, या टेट्राफ्लोरोइथिलीन भी उसको बोल सकते हो। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए सब कथन वाला क्वेश्चन अब नहीं आता एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कहता है
क्लोरामफेनिकोल है, क्या है जी? तो ये एंटीबायोटिक होता है। क्या होता है? एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट है? तो लैक्टोज जो होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोस, ठीक है, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है। सुक्रोज हो गया तो आपका लैक्टोज हो गया, सुक्रोज, लैक्टोज, सल्मा, माल्टोज, ये सब क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन थायमिन, ग्लिसरॉल, इंसुलिन सब कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। ठीक है, अगला कहता है ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है। तो ईथर में, ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो होता है ROR, है ना, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीजन जो होता है परमाणु होगा वो क्या होगा? प्रतिविस्थापन योग होगा। ठीक है, क्या होगा? ईथर में ऑक्सीजन परमाणु जो होता है वो क्या आता है? अति क्रियाशील नहीं होगा, तुलनात्मक रूप से अक्रिय नहीं होता है, ये क्रियाशील नहीं होता है। तो क्या होगा जी? आपका प्रतिस्थापन योग होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, ये मिलान वाला है, मैचिंग वाला। तो ये इस तरह क्वेश्चन नहीं आता अब, लेकिन ये आपको यहाँ कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में काम आ जाएगा, इसलिए मैं आपको बता देना चाहूँगा। अर्धपारगम्य झिल्ली जो होता है, यहाँ क्या होगा? इसका CS का आंसर होगा। फ्रियोन जो होता है CF2Cl2 होता है। ठीक है, इसका ये होगा CF2Cl2 फ्रियोन होता है। ठीक है, कार्बाइल एमीन जो होता है उसका ना, कार्बाइल एमीन क्या होगा? C6H5NC होगा। ठीक है ना, तो लूनर कास्टिक जो होगा वो होगा आपका AgNO3 होगा। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको किसी प्रकार समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी, और ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड, आप तक पहुँचाने की कोशिश किया, जो प्रोवाइड किया हमने, ये आपको आगामी क्वेश्चन, आगामी एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं यह मदद मिलेगा। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहता है, और आशा करता हूँ कि आपको किसी प्रकार दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। आप प्ले लिस्ट में आप इसका पूरे क्वेश्चन बैंक का आप सॉल्यूशन देख सकते हैं।